टाइम नहीं रह गया अब शादी को, जल्दी जल्दी सोचना पड़ेगा क्या कैसे करना है, किसको किसको बुलाना है। हाँ अभी से करेंगे तब जाके टाइम पे होगा। तो सबसे पहले तो देखिए जीजू को बुलाना है, सुमित्रा जीजू को बुलाएंगे, तब उनके दोनों बेटों को भी बुलाना पड़ेगा। उसको क्यों? आप समझ नहीं रहे। देखिए सचिन का भी शादी हो गया है, उसका अपना परिवार है, विपिन की भी शादी हुई, उसका अपना परिवार है। ठीक, अगर एक बेटे को बुलाएंगे दूसरे को नहीं बुलाएंगे तो अब इन दोनों के घर में झगड़ा हो जाएगा। फिर जीजी मुझे बोलेंगी कि मेरे बड़के बेटे को बुला रही हो तो छोटे को क्यों नहीं बुला रही हो। दोनों बेटों को बुलाना पड़ेगा, उनकी दोनों बहुओं को बुलाना पड़ेगा। दोनों बहु आएंगी तो उनकी साड़ी उनको देना पड़ता है, तो ये सब अभी से हमको ना तैयार करके रखना पड़ेगा। तो उतनी साड़ी खरीदेंगे, अब एक साथ जाएंगे होलसेल से सारा सबके लिए ले आएंगे। अब रेनू तो कह रही थी कि उसकी भी ननद है ना, उसी के साथ रहती है अभी। ननद को क्यों? अब है उनका आपसी मामला है घर का, उसके साथ ही रहती है, उसकी ननद भी आएगी। अच्छा, तो जब हम रेनू को साड़ी देंगे उसकी ननद को नहीं देंगे तो वहाँ पे बुरा हो जाएगा, समझ रहे हैं, रिश्ता खराब हो जाएगा फिर। हमारा नहीं रेनू का। तो इतने जब आ जाएंगे ना तब इनके रहन सहन का क्या करेंगे। मैं तो कह रही हूँ बिल्डिंग में पूछिए सेक्रेटरी को, ये ऊपर वाला फ्लैट है जो 2 BHK वो खाली तो पड़ा है, दे देगा रहने के लिए, सबको हो जाएगा। सोसाइटी में बात करके देखता हूँ। अरे बड़ा हॉल है, उसी में गद्दा डाल देंगे, वहाँ पे सब सो जाएंगे। बहुत मेहमान हो जा रहे हैं, बहुत ज्यादा। और हो गई 3 जीजी आपकी। और बिमला बुआ को बुलाएंगे। बिमला बुआ को क्यों? तो जिंदा है तो बुलाना तो पड़ेगा ही, रिश्ता है इतना बड़ा। अच्छा जिंदा है। यही मैं ऐसे ही गांव में अगर ये बात चली गई कि बिमला बुआ को नहीं बुलाया है, आप देखिएगा वो घर से रिश्ता तुड़वा देंगी। नहीं बात सही है। सबको साड़ी करना पड़ेगा कि नहीं हमको? कैश जल्दी जल्दी दे दीजिए आप। हाँ शादी ब्याह के माहौल में और रेट बढ़ जाता है सब चीजों का। टेंशन मत लो। क्यों मेरी बहनें मिलापनी हो जा रही है 7-8 और रेनू की ननद 9, और किसका घर खाली मिलेगा? या तो मैरिज हॉल में कराना पड़ेगा। देखिए अब वही बचा है। क्या डिस्कस कर रहे हैं अभी हम लोग? क्या डिस्कस कर रहे हैं इसमें? इतना अवॉइड करके नहीं चलेगा, शादी तो कर ही रहे। अब देख लीजिए किसको किसको कैसे बुलाना है। तो बाबूजी को बुला लेते हैं और भैया भाभी को आपके बुला लेते हैं। वो मंत्री पूजा में तो वही बैठेंगी। हाँ ठीक, तो बस उन्हीं लोग को बुला लेंगे, बाकी किसी को बुलाने जैसा तो है नहीं। हाँ उनको तो बुलाना है। राई का पहाड़ सब करेंगे, लव मैरिज है, ये है वो है, अपने समाज का नहीं है, ऐसा ना फलाना ना ढंकाना। तो जितने कम लोग उतना बढ़िया है। इनको अपने दोस्त बुलाने, वो अपना दोस्त बुलाएं, अपना उसी में रहें। बिल्डिंग में से किसी को बुलाना है नहीं, अब जो 2-3 खास है उन्हीं को बुला लेंगे, और क्या पूरी बिल्डिंग को थोड़ी बुलाएंगे। जाने दो। अरे किसी को तो बुलाएंगे, लड़के वालों की तरफ से कोई तो होगा कि कोई नहीं होगा। बस हम 4 जन मुंह उठा के धोखे चले जाएंगे वहाँ पे शादी में। ऊपर से लड़का नालायक, बारात कौन जाएगा इनकी बारात में? हम 4 जन हमारी पसंद से शादी की, तो हम बताते हैं इनको बारात क्या होती है। क्या बारात बताओ? अब इन्हीं के 4 दोस्त वही लंगूर लफंगे बंदर नाचेंगे उसी में। बोल के फायदा ये सब क्यों बोलते रहती हो बार बार? छोड़िए, हो रहा है, अब अच्छे मन से हम जाएंगे। अब उसको हम बोले खुशी खुशी हम शामिल हो जाएंगे तुम्हारी शादी में। हाँ तो बोल दे तो जाएंगे शादी में, चुपचाप शामिल हो जाएंगे बस। रिसेप्शन में तो सबको बुलाना ही पड़ेगा, तो सबको यहाँ बुला के उनका खर्चा बिना मतलब का नहीं रहने दीजिए। जब वहाँ जाएंगे अब इसकी बीवी का भी पता नहीं वहाँ चलेगी कि नहीं गाँव, और मना कर दी तो अरेंज मैरिज किया होता तो हमारे पसंद की बहू होती तो हमारा समझती, तो हमको उसको पूछना थोड़ी पड़ता। हम उसको बोलते चलो गाँव तो चल देती। जाने दो। अब कुछ बोल दे तो आपके बेटे को बुरा लग जाए, फिर उनकी होने वाली बीवी को बुरा लग जाए। भैया हम तो समझ ही नहीं पा रहे क्या करें। मैं आपको बताना ही भूल गई, कार्ड तैयार हो गया है छप के। हम बोले भैया 200-300 ले लो एक्स्ट्रा, जो भी है घर पे डिलीवर करके दे जाओ। अंकल को 100 काम है शादी का, हम आ नहीं पाएंगे तो कल ले आएगा, ठीक है? आप टाइम मत वेस्ट कीजिएगा, पोस्ट करके जिसको जिसको देना है फटाफट कर दीजिए ताकि वो पहुंचे आराम से। स्पीड पोस्ट करेंगे तो महंगा पड़ेगा नहीं। और जो आपके फूफा जी हैं वहाँ, और जो मेरी चाची रहती हैं, उन सबको तो खुद ही जाके देना पड़ेगा, बड़ा रिश्ता है। नहीं उनको तो जाना पड़ेगा। संडे चलेंगे, भीड़ कम होगा ट्रेन में। एक मिनट, संडे को? हाँ ठीक। सवेरे जल्दी पराठा बना दूंगी, चाय पराठा खा के निकल लेंगे। जाना तो पड़ेगा, गर्मी हो या बारिश। और बिल्डिंग में हम बाद में दे देंगे सबको आराम से, ठीक है? और अपने ऑफिस वाले वो जो हैं सर हैं उनको सबको आप दे दीजिएगा। ठीक है भाई, ठीक। और हम अपने भजन ग्रुप में भी दे देंगे, कल ही शाम को जाएंगे जब। हाँ
एक तो कल जब आ जाएगा तो पहले लिखना पड़ेगा किसको कैसे देना है। लिस्ट जो तैयार किए थे उसी में से आप फटाफट हम बोलते जाएंगे, आप लिखते जाएंगे। आपका राइटिंग अच्छा है। क्या करना है कार्ड का? हम लोग क्या करेंगे? सरनेम लिखवा देंगे तो सबको पता चल जाएगा। ये तो हम उसको बोल रहे थे रोहित को कि सरनेम नहीं लिखा जाएगा लड़की वालों का, सामने से पता चल जाएगा। फिर उस पर 100 सवाल, फिर हम 100 झूठ बोले, फिर आप 100 झूठ बोले, फिर आपका और हमारा झूठ टकरा जाए, फिर हम झूठे साबित हो जाए समाज में। इतनी बदनामी हो जाएगी, हमारा नाक कट जाएगा, हमारी इज्जत धूल में मिट जाएगी। जिसको जो सही लगता है करे। अरे आजकल वही व्हाट्सएप पे दे देते हैं कार्टून बना के, नहीं तो कार्टून WhatsApp बनता है बनता है। ऐसे लड़की चल रही है ऐसा ऐसा, तो देखे नहीं थे? मुझे नहीं पता यार। अरे इसकी जो दोस्त थी मोना, उसका कार्ड आया था व्हाट्सएप पे वीडियो जैसा। अरे नहीं पता यार मुझे। अरे बताए तो थे आपको, आपको याद ही नहीं रहता है कुछ। होता होगा कार्टून और कार्टून। तो वैसा ही वो बोल रहा था कि वो कार्ड छपाने का उसको जरूरत नहीं है। हम कहे भैया ठीक है, तुम शादी अपनी मर्जी से कर रहे हो, तुम कार्ड भी अपनी मर्जी से छपा दो। आजकल के बच्चे पता नहीं क्या अपने मन से, हर एक चीज अपने मन से। माँ बाप बस नाम के लिए रह गए। तो वही वो अपना वो कार्टून बना के वही सबको दे देगा। बाकी जिनको 1-2 जन जो आ रहे हैं उनको फोन करके बोल देंगे। अपने मन से लड़का लड़की ढूंढ लेंगे, अपने मन से शादी का डेट फिक्स कर लेंगे, अपने मन से ये कर लेंगे, अपने मन से वो कर लेंगे। चलो इसी बहाने पैसा बच रहा है। ये रोका पोका कैसा ना हो। वही बरच्छा को रोका बोला जाता है आजकल फैशन में। ये आजकल का एक फैशन हुआ, दिमाग खराब हो जाएगा। हम तो कह रहे हैं उसको हॉल से ही करेंगे। कम खर्चा है, एक एक उसमें आप जोड़ती जा रही हो। तो हॉल वो पूछ लीजिए ना। अरे जो बिल्डिंग का हाल है उसी में कर देंगे ना बरच्छा अच्छे से। इनको कुछ हिसाब ही नहीं है पैसे का। कमाए आदमी 2 हाथ से, खर्च करे 4 हाथ से। उसका वो वीडियोग्राफर वो सब बुक करना है, समझे? फिर पैसा उसी में खर्च होगा वापस। अब देखिए मन रखने के लिए हो जाता है। पहले तो बड़ा अच्छा ही एंगेजमेंट होता था। एंगेजमेंट जैसा तो क्या था? कैसी एंगेजमेंट? अरे तो एंगेजमेंट शादी से 1 दिन पहले हो जाती है। अपने लोगों में कहाँ एंगेजमेंट होता है अलग से? अरे 1 दिन पहले होगा, पैसा तो खर्च होगा। अब आजकल के बच्चे लोगों को अच्छा लगता है, वो फोटो वोटो डालते हैं अपना इंस्टा पे। और तुम यार, तुमको गजब शौक चढ़ा है सब चीजों का। अरे लड़के की शादी है, लड़की की थोड़ी है। ठीक है, उसमें कितना पैसा चला जाएगा एक छोटा सा करने में, इनको बड़ा। उसकी लोग कह रही थी हमें पूरा वो डांस कराएगी ना लड़का लड़को। आओ दुल्हन अब इनसे मिलो जी अपनी सासू माँ जी, घर में चलता इनका राज, शर्मिला इनका अंदाज। पूरा प्रैक्टिस किए हैं हम इससे। हम जब से देखे हम आपके हैं कौन मूवी, हम साथ साथ हैं। पिक्चर का नाम याद नहीं है ना जाएंगे। वही हम साथ साथ है। एक का डायरेक्टर का दोनों पिक्चर है ना, तो सेम है तब। ऐसा नहीं होता है। और रोहित कह रहा था उसको कुछ रोका होगा करना है। हर एक विधि के पीछे एक कारण होता है। रोका, बरच्छा, गोद भराई, वो चाहे जो हो, वो तब करते हैं जब माँ बाप रिश्ता पक्का करते हैं अपने बच्चों का। अरे मुझसे बोला, मैं तुमसे बता रहा हूँ बस। ये रिश्ता पक्का हो गया। इसमें हम कौन सा रिश्ता पक्का कर रहे हैं? ये दोनों का, ये अपना खुद रिश्ता पक्का किए हैं 6 साल से। इसमें हम कौन सा रोका करके जाके कर दें उन दोनों का? तुम तो और कि हमारे रोकने से रिश्ता रुकेगा? तो बैठ के बहस कर रहा था उस दिन, दिमाग खराब हो गया हमारा। कोई रोका होगा करने की जरूरत नहीं है। अब उनकी मर्जी, उनकी जिंदगी, जो करना है करें। हम लोगों को क्या है? कुछ बोल देंगे तो उनको उल्टा लेक्चर सुना देगा। लव मैरिज में कहाँ से रोका और एंगेजमेंट? अब बोलेंगे हनीमून जाना है लव मैरिज में। क्या हम नहीं जानते लव मैरिज में हनीमून पहले हो जाता है, शादी बाद में होती है? तो हमारे सामने बोल के हमको टेंशन मत दिया करो भाई। अब हम लड़के वाले हैं, हम क्यों करें ये सब? वो करें, शादी तो लड़की वाले कराते हैं। अब ये नया फैशन चला है, ये इक्वालिटी कर रहा है। इक्वालिटी जो होती है, इक्वालिटी नहीं, इक्वालिटी, अरे आप समझ गए ना? हाँ समझ। बस उसी में सब खर्चा, ये भी खर्चा करेंगे, वो भी खर्चा करेंगे। हम कहीं करो भैया, तुम पैसा खर्च कर दो, तुम अपना जज्बात खर्च कर दो, तुम माँ बाप का इज्जत खर्च कर दो, सब कर दो। यहाँ करो, लंदन करो, मत करो, बिना शादी के रह लो। हम क्या बोले इसमें? नहीं 3 इनोवा लगेगी ना। हाँ, अरे तो ड्राइवर के बिना
गाड़ी अकेले चलेगी अपने आप। नहीं मुझे ड्राइविंग नहीं आती भाई। 3 इनोवा चाहिए, हमारे बहुत गेस्ट हैं। हाँ 3 दिन हमारे पास रहना होगा, सही सही रेट लगा दीजिए। देखिए तैयारी तो बहुत अच्छे से चल रही है, फुल पावर में। इतना थक गए, अभी घर आए, आधे घंटे पहले चाय पी रहे हैं। हाँ नहीं, वही साड़ी हमारे लिए सब देखने गए थे ना। शाम को फिर जाना है, केटरिंग वाला वो टेस्टिंग के लिए बुलाया है। टेस्टिंग नहीं, टेस्टिंग, खाना। कोई आराम नहीं है, बता रहे। तुम तो जानती हो शादी के घर में कैसा। हमारे यहाँ तो हम अकेले हैं अब शहर में, तो हम ही कर रहे हैं जितना इसके पापा हो पा रहा है, अपना दौड़ भाग वही करते हैं। बाकी का बता कुछ भैया हमें को सब देखना पड़ रहा है, घर का भी देख रहे हैं, बाहर का भी देख रहे हैं। और एक बस नहीं, मिनी नहीं, बड़ी बिग बस, बिग और बहुत रिलेटिव है यार हमारे। और स्टेशन, हाँ स्टेशन से पिकअप है। ओके ओके थैंक यू। ओके ओके भाई, बहुत तैयारी है। ये सब ट्रांसपोर्ट का ना आने जाने में बहुत ही हो जाता है। अब एक को इनोवा देंगे, दूसरे को छोटी गाड़ी दे देंगे तो बुरा मान जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? बहुत बहुत ये सब में बहुत चलता है हमारे यहाँ पे। हेलो सिंह बोल रहे हैं, सिंह। ये नाश्ता का बॉक्स कराए थे आपके यहाँ से। हाँ 500 चाहिए। कल इवनिंग में हमारे यहाँ गेस्ट आ जाएंगे सारे, तो भेज दीजिएगा ठीक है। याद तो भैया 5 बजे, लेट मत करिएगा। ओके ओके। अब इतने मेहमान आ रहे हैं, कहा उनके लिए हम नाश्ता तो बनाते बैठेंगे। हाँ एक हलवाई कर दिया, ऊपर रहेगा टेरेस पे, चाय नाश्ता वही होता रहेगा। पर हलवाई आएगा कल रात को, शाम को नहीं आएगा। तो शाम को तो मेहमान आएगा, खाएगा पिएगा ना। वो कह रहा था कॉकटेल रखना है, तो इसके पापा बहुत भड़के कि तुम शराब पिलाएगा शादी में सबको। हम बोले पिलाएगा, क्यों नहीं पिलाएगा? आप नहीं पीते हैं क्या? आपको नहीं पता है छुप छुप के पीते हैं फ्राइडे को? तो वो खुले हम जब बोल रहा है कॉकटेल पार्टी में, तब आपको बड़ा दिक्कत हो रहा है। उसको संस्कार का ज्ञान दे रहे हैं। बहुत भड़के हम इसके पापा। बोला आप खुशी मनाइए कि आपका बेटा अरेंज मैरिज कर रहा है। कितनी गर्व वाली बात है, बताइए। कैसी तैयारी चल रही है? वही रोहित अपना देख रहा है, हॉल वॉल बुक किया है। बोला मुझसे चलो मम्मी देख लो। हम बोले अब हम क्या देखें, तुम अपनी पसंद से किए हो तो अच्छा ही होगा। अब जिस दिन शादी होगी भैया हम आ जाएंगे, और क्या उससे ज्यादा तो हम क्या करें। जब हमारे यहाँ से कुछ ज्यादा हो ही नहीं रहा है तो हम उसमें तैयारी क्या करें। अब उसके माँ बाप को एकदम मिल गया है जैसे जमाई, दामाद नहीं जमाई, जो घर में रहने वाला हो। हम बोले भैया तो कुछ दिनों में बोल देंगे शादी के बाद कि रोहित बेबी हमको नहीं वहाँ पे रहने जम रहा है, तो ये हमको फिर ज्ञान देगा। क्या तैयारी करें हम? तुम जहाँ बैठने बोलोगे अपना साड़ी ओढ़ी लपेट कर वही बैठ जाएंगे। फोटोग्राफर बोलेगा आंटी स्माइल, स्माइल कर देंगे फोटो में। इससे ज्यादा हम क्या करें? सारी तैयारी हो गई ऐसा लग रहा है, फिर भी कुछ बाकी ऐसा भी लग रहा है। चलिए लाइट लगाना है बिल्डिंग में। मैं जा रहा हूँ नीचे लाइट लगवाना बिल्डिंग में। हाँ देखिए, इंतजार करते करते महीने से हफ्ते, हफ्ते से दिन, दिन से अब कल का दिन बचा है बस। कल सारे रिश्तेदार आना शुरू हो जाएंगे। अब इसके पापा एक एक जाएंगे सब रिश्तेदारों को लाने। सबका टिकट का टाइमिंग भी एक नहीं है ना, अलग अलग है। एक दादर में आएगी, एक मुंबई सेंट्रल उतर रही है, एक तो हवाई एयरपोर्ट से आ रही है। उन सबको लेने जाना पड़ता है। हमारे यहाँ बहुत जरूरी है, लेने नहीं जाएंगे तो बुरा मान जाते हैं। हाय राम, और तो पेट में जैसे देखिए कितना कुर्ता कितना लूज हो गया, देख रहे हैं आप? हाँ? ऐसे थे हम शादी की तैयारी में ही कर करके ना, एकदम जैसे हमारा वेट लॉस्ट हो गया है। उसको बोलना ही भूल गए। हेलो पूनम, वो सामान रखी, याद से रख लेना। हाँ और एकदम चौकन्नी होके आना, बड़ा महंगा है भैया, बहुत आराम से ध्यान से लेके आना, ठीक है? चलो निकलोगी तो बताना कल हम। ठीक है चलो, राधे राधे। वहाँ पे सोना का रेट कम नहीं है, पर वहाँ पे सोना बहुत अच्छा मिलता है जहाँ हमारी बहन रहती है। तो उससे एक बहुत जरूरी चीज मंगा रहे हैं हम, पर वीडियो में नहीं बोलेंगे। आप लोग हमारा सोना चुरा लिए तो। 11:30 बज रहे हैं, चलिए सो जाइए। अरे यार 11:30 बज गए। कल रोहित की शादी है। कल शादी है? परसों है। चलिए लाइट बंद कर दीजिए, सो जाइए। हाँ हाँ चलो, गुड नाइट। एक दिन तो हाथी पे बैठ के ना मोड़ को लेके चलो, हाथी को लेके मोर पे बैठ के हाथी को लेके आओ मोड़ पे बैठ के। तुमने भाई बोला है। आप लोग हमारा सोना चुरा लिए तो
कितना महंगा हो गया है।